Hello dear all, welcome back. Now we are discussing another problem from relations and functions. So start करते हैं, इसमें है क्या? तो कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसका मीनिंग होता ये है कि अगर मैं आपके लिए यहाँ एक लैडर बनाऊं और इन लैडर में मैं इंटीजर्स का नाम डाल दूं, लेट्स से 1, 0 और -1, और मैं आपको बोलूँ जो मेरा x है वो 1.1 है ना। तो x अगर मेरा 1.1 है तो वो नीचे स्लाइड डाउन होके कहाँ पहुंचेगा, सीधे 1 पे। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ x मेरा 0.5 है तो 0.5 1 और 0 के बीच का वैल्यू है, तो वो स्लाइड होके कहाँ गिरेगा, 0 पे। और अगर मैं आपको बोलूँ x मेरा माइनस का 0.5 है जो कि 0 और -1 के बीच का वैल्यू है बेटा, तो वो नीचे जाके कहाँ गिरेगा, -1 पे। तो इसको गिरने का मीनिंग, ये जो स्लाइड डाउन हो रहा है इसका मीनिंग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आपके फंक्शन में x का वैल्यू आपने लिया 1.1 और अगर यहाँ 1.1 डाला तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 1.1 जस्ट 1 से बड़ा है तो वो 1 पे जाके गिरेगा, 1 और 2 के बीच में। और वहीं अगर मैंने आपके फंक्शन को 1.3 डाला, यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने x की जगह अगर 1.3 डाला, तो 1.3 भी आप अगर नोटिस करें तो ये 1 और 2 के बीच का वैल्यू है, तो ये भी नीचे आके आपको दे देगा 1। और वहीं अगर मैंने आपके फंक्शन में 1.99 भी अगर डाल दिया ना बेटा, ठीक है, तो भी आपको पता है ये जो वैल्यू है ये 2 और 1 के बीच में ही है, तो भी आपका आंसर गिर जाएगा यहाँ पे 1। तो जैसे ही ये आप देख रहे हो, आप यहाँ किसी भी वैल्यू को डालें, है ना, तो आपने यहाँ कोई भी रियल वैल्यू डाल के देखा, लेकिन लेकिन आपको जो आंसर में मिल रहा है, जब आप इस डोमेन में या मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हो, मतलब मैनी वैल्यूज का जो आंसर आ रहा है, मैनी वैल्यूज का जो आंसर आता है वो रेंज बोला जाएगा। डोमेन का आंसर रेंज होता है, तो मैनी वैल्यूज का जो हमेशा आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक ही आंसर, है ना। तो आपने अलग अलग वैल्यूज डाल के देखा, आपका 111 बार बार आ रहा है, तो यानी ये केस 1 1 का नहीं है, ये केस है आपके मैनी 1 का केस। तो आपका ये जो फंक्शन है ये एक मैनी 1 फंक्शन है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये मैनी 1 क्यों बना, क्योंकि आपने देखा कि जब भी आपने अलग अलग वैल्यूज को पुट भी किया तो आंसर 1 आ रहा है ना। ऐसे ही आप कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं जहां पे आप 2.1, 2.3, 2.99 भी डाल सकते हो। गॉट इट। तो पहला चीज तो ये हुआ कि ये फंक्शन है मैनी 1 फंक्शन, और अगर ये फंक्शन मैनी 1 है तो ये 1 1 का तो सिनेरियो ही खत्म। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पे जब आप देखोगे क्लियरली, आप यहाँ देखो, है ना, आपका फंक्शन है, आपने रियल नंबर डाला और वो बोल रहा है आंसर में कोई भी रियल नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर, इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, फ्रॉम द एग्जाम्पल इट इज क्लियर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका आंसर आएगा वो 1 1 1 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सिर्फ आपके पास जो रेंज आएगी, जो आपकी रेंज होगी, वो होगी सिर्फ एक इंटीजर, है ना। वो सिर्फ एक इंटीजर ही होगी, यानी एक इंटीग्रल वैल्यू ही निकलेगी। और बाकी के जितने भी नॉन इंटीजर हैं, बाकी के जितने भी नॉन इंटीजर हैं उनका दे डोंट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन।
तो इन प्री इमेज इन डोमेन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा ये भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ इसी एग्जाम्पल पे। तो अभी देखते हैं क्या है। तो ऊपर वाला अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाहूंगा आपके लिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे इनका मीनिंग समझा सकूं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ बेटा, और अब आप आराम से देखिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या। तो मैं आपके लिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन वाला एक यहाँ पे सर्कल में आपको दिखाता हूँ, इनको एनक्लोज करके। आप ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपका ये जो डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस कोडोमेन में जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रियल वैल्यूज हैं, और सारी रियल वैल्यूज का मतलब है कि यहाँ पे आंसर पॉइंट्स में भी है, आपका 1 भी है, होल नंबर भी है, नेगेटिव, फ्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर। तो सिंपल सी बात है, जब अगर मैंने यहाँ पे डाला 2.3, अगर मैंने 2.3 डाला अगर इसमें, तो आप रियलाइज करोगे आंसर आएगा 2। अगर मैंने बाई चांस यहाँ पे डाला माइनस का 1.5, तो जो मेरा आंसर आएगा, आपको पता है ये जो -1 और -2 के बीच में होता है 1.5 माइनस का, तो वो नीचे आके -2 देगा। तो क्लियरली यहाँ पे जो बाकी के नंबर्स हैं, यार नंबर तो यहाँ पे आप देखो ना, 0.1 भी होगा, 3.7 भी होगा, 5/2 भी होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये इंटीजर्स तो नहीं है ना, तो ये इंटीजर्स नहीं है। अब यहाँ पे ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो ऑन टू क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑन टू बोलता है जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके कोडोमेन में, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरे कोडोमेन में, दे शुड हैव, उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज बोले तो उनका एक पेयरिंग होना चाहिए इन डोमेन में। और आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो, आपके जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं इनका कोई पेयर करने वाला है ही नहीं, तो इनको कोई यहाँ पे प्री इमेज देगा ही नहीं। तो मैंने यही लिखा है, ये जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं यानी 0.1, 5/2 और ये 3.7, ये इनके लिए कोई पेयर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का पेयर बनता है वो फंक्शन होता है ऑन टू। और अगर एक भी एलिमेंट लेफ्ट आउट हो जाए तो वो हो जाता है केस इनटू का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ इनटू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा आपके नॉन इंटीजर्स जितने भी हैं बेटा, उनकी हर एक की प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।